सदर मुमलिकत ने अदालती इस्लाहात का बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट वापस भेज दिया। कहा इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर है। जांच शुदा कवायद में छेड़छाड़, अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, खुद मुख्तारी और आज़ादी में मदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। बिल कलरेबल लेजिस्लेशन होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। कहा आइन तमाम कवानीन का बाप है। आइनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्टिकल 191 को दस्तूर में शामिल किया गया। 4th शेड्यूल के तहत सुप्रीम कोर्ट को खास तौर पर पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से खारिज किया गया है। सदर का पार्लियामेंट से मंजूर बिल वापस करना अफसोसनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सदर ने साबित किया वो पीटीआई के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं जो सदारती मनसब की तौहीन है। आरिफ अलवी इमरान न्यासी की खातिर आईनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रहे हैं। मोमिन खुसूसी अदा तारड़ कहते हैं अदालती इस्लाहात का बिल परसों पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सदर ने जितने निकात लिखे उनमें कोई वजन नहीं। बिल को मुश्तरका इजलास से अक्सरियत से पास कराएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं सदर ने अदालती इस्लाहात का बिल वापस भेजकर दुरुस्त किया। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि यह कानून बन सकता है या नहीं। फवाद चौधरी ने वजाहत की पीटीआई को किसी जज से कोई मसला नहीं, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह से एहतराम का रिश्ता है। धुंध में लिपटे कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बेदखल नहीं कर सकते। जस्टिस फाइज ईसा का अपने फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच की कार्रवाई पर एतराज। हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने के हवाले से असखुद नोटिस केस, तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा चीफ जस्टिस के लिए आइन में मास्टर ऑफ रोस्टर्स का लफ्ज कहीं नहीं मिलता। दायरा इख्तियार के बगैर जारी फैसले का कोई कानूनी असर नहीं होता। मेरे फैसले पर 6 रुकनी बेंच बनाने की आइन और कानून में इजाजत नहीं थी। 6 जज जल्दबाजी में इकट्ठे हुए, चंद मिनट में उसको नोटिस कार्रवाई खत्म कर दी। अफसोस सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक से ज्यादा बार आमिरों को सहूलत दी। जस्टिस काजी फाइज का तहरीरी नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, कुछ देर के बाद हटा दिया गया। सहूलतकारों ने हमें गुलाम समझकर चोरों का टोला ऊपर बिठा दिया है। इमरान खान का इफ्तार पर आए कारकुनों से खिताब। कहा जो लीडर होता है वो खौफजदा नहीं होता, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। हमने इंसाफ लेना है। हमारी जंग आज़ादी की जंग है, कौम को तैयार होना है। इमरान खान जैसे फितने को लाने की क्या जरूरत थी? 4 साल यह हुकूमत में रहा, इसने कभी हमारे साथ दुआ सलाम नहीं की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का खिताब। कहा यह आदमी हर रोज अपने कत्ल की FIR दर्ज कराता है। जब कभी मुल्क मुश्किल वक्त में आया नून लीग ने एतमाद दिलाया। नून लीग पर एतमाद करें, हम मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। फितने को अपने वोट की ताकत से माइनस करें। पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, कोई भिखारी नहीं। वो हमें कहीं आने जाने से रोक नहीं सकते। अमेरिका का दौरा वजीर आजम के कहने पर मंसूख किया। वजीर खजाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक दोस्त मुल्क ने IMF को बता दिया है कि वो पाकिस्तान को $2 अरब दे रहा है। अब सिर्फ एक दोस्त मुल्क की कंफर्मेशन का इंतजार है। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का जवाब। कहा IMF और वर्ल्ड बैंक के MD ने मिलने से इनकार कर दिया। वजीर खजाना इसीलिए यहाँ शर्मिंदा घूम रहे हैं। 12 माह के दौरान तमाम दोस्त मुल्कों ने मदद से इनकार कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं स्टेट बैंक के पास $4 अरब के भी रिजर्व नहीं। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम पर काम शुरू हो गया। सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इंतखाबात के लिए पोलिंग डे तजवीज़ का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का होगा। सेक्शन 58 के तहत इंतखाबी शेड्यूल के इजरा का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास होगा। तरमीम से इलेक्शन कमीशन का किरदार मजबूत होगा और कोई मदाखलत नहीं कर सकेगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक मुसव्विदा मंगल को पार्लिमानी उमूर के हवाले किए जाने का इम्कान।
आवाजें आना शुरू हो गई हैं। लोग ईद के बाद इस्तीफा लेने इस्लामाबाद आ रहे हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कौम के अंदर इदारे का भरम रह जाए। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ कहते हैं, एक लाडले की हर किस्म की जरूरतें पूरी की जा रही हैं। तारिक फजल चौधरी का कहना था, मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत मायने खेज और नतीजा खेज होनी चाहिए। संजीदगी से ये एक कदम आगे आए, हम 2 कदम आगे आएंगे। आईन हुक्म देता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट कैसे कह सकती है कि हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे? सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं, पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पाबंद है और अमल दरामद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाए तो आईन शिकनी की दफा भी लग सकती है। पीडीएम ने पाकिस्तान को आईनी बहरान में धकेल दिया है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की। हुकूमत ने इदारों को मुतनाज़ बना दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, सब जाती मफादात में लगे हुए हैं, आवाम के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इसराइल और भारत की ईमा पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करेगा तो उसका रास्ता रोकेंगे। दिफा पाकिस्तान काउंसिल के ज़ेर-ए-तमाम इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मौलाना अहमद लुधियानवी ने कहा, सियासतदानों की गलतियों का खमियाजा आम शहरी भुगत रहा है। नजरियाती दफाई सरहदों की हिफाजत, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी हिकमत अमली बनाई जाए। हम बाहर निकले तो ये मम्मी डैडी कहने वाले, बर्गर खाने वाले हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी को मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहते हैं, अब तक दुरुस्त तरीके से मरदमशुमारी नहीं हुई। कोशिश है जो खामियां और कोताहियां पहले हुई अब ना हो। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, जिस इर्तक़ाई अमल से जमहूरियत गुजरी अब अदलिया गुजर रही है। अदालत से मुख्तलिफ आरा का आना खुशाइंद है। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मेहताब अब्बासी, जफर इकबाल झगड़ा, अरबाब खैदर हयात, फरीद मुफक्किर और ईसाल खान को शो कॉज नोटिस जारी। तमाम रहनुमाओं को पार्टी ओहदों से भी अलग कर दिया गया। रहनुमाओं से शो कॉज नोटिस का 15 दिनों में जवाब तलब कर लिया गया। नोटिस सूबाई जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानिब से जारी किए गए। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने अपने ही जारी करदा शो कॉज नोटिस की तरदीद कर दी। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। बारूदी सुरंग फटने से 37 साला नायब सूबेदार हजरत गुल और 34 साला नजीरुल्लाह महसूद शहीद हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा पिशावर में अदा। कोर कमांडर पिशावर, फौजी और सिविलियन हुकाम की शिरकत। ISPR का कहना है, फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। भारतीय सियासी अस्करी क़यादत का पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों का बेशर्मी से एतराफ़। गिरफ्तार गुलजार इमाम उर्फ शमदे की दहशतगर्द कार्रवाइयों के पसे पुष्ट भारतीय हाथ साबित। मोदी की मक्काराना चालें बलूचिस्तान के अमन अमान को तबाह करना चाहती हैं। चंद नासमझ अनासिर भारतीय ईमा पर रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। भारत की नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर अजीत डोवल ने कहा था, दहशतगर्दी को पाकिस्तान में आम करने के लिए पसे पर्दा माली इमदाद फराहम की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ISI को दहशतगर्द गुलजार इमाम की गिरफ्तारी पर मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, हसास इदारे ने शानदार ऑपरेशन के जरिए BNA के सरबराह को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन हमारे इदारों की शानदार पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। गुज़िश्ता रोज कौमी सलामती कमेटी इजलास में भी ISI और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और इजलास के शुरा ने डेस्क बजाकर शाबाश दी। बलोच नेशनल आर्मी और BRAF के बानी की गिरफ्तारी अपनी नौयत का दुनिया में दूसरा जबकि पाकिस्तान की तारीख का पहला ऑपरेशन है। यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस के शोबे में नुमाया कारनामे के तौर पर याद रखा जाएगा।